आइए आपको इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी जो आज से पहले आप तक नहीं पहुंची। चलिए सबसे पहले आपको तारुफ कराते हैं पाकिस्तान की मोटरवेज़ का। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान में कितनी मोटरवेज़ हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में कुल 16 मोटरवेज़ मौजूद हैं। इनमें बहुत सारी मोटरवेज़ फंक्शनल हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिव हैं, कुछ पे काम हो रहा है। ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है जिसमें 16 की 16 मोटरवेज़ की डिटेल मौजूद है। चलिए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी कि इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे को M1 मोटरवे भी कहा जाता है। मैंने ये वीडियो पेशावर से इस्लामाबाद ट्रैवल करते हुए बनाई। आइए सफ़र की मुकम्मल दास्तान आपको सुनाते हैं। हमने अलल सुबह अपने सफ़र का आगाज़ किया। रिंग रोड से उतरने के बाद हमारा सफ़र अब पेशावर टोल प्लाजा की तरफ है। जब आप पेशावर से इस्लामाबाद जाएं तो दो ही पेशावर में रोड हैं, एक यूनिवर्सिटी रोड जिसे GT रोड भी कहा जाता है, दूसरी रिंग रोड। दोनों रोड फिजिकली लिंक कर जाती हैं पेशावर टोल प्लाजा की तरफ और फिर फर्दर हम वहां से मोटरवे के सफ़र का आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद की तरफ। M1 की टोटल जो लेंथ है डेट इज़ 155 किलोमीटर, और अगर आप 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफ़र करें तो ये टोटल रास्ता 1 घंटे 20 मिनट में तय हो जाता है। पेशावर टोल से पहले ये एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे रश आवर की सूरत में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। M1 में 1997 में काम स्टार्ट हुआ नवाज शरीफ के दौर में थ्रू तुर्किश कंपनी। (1997) में काम को स्टार्ट किया गया, लेकिन 1999 में काम को रोक दिया गया क्योंकि उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। M1 पे जो स्पीड लिमिट है फॉर द LTV डेट इज़ 120 किलोमीटर पर आवर और फॉर द HTV डेट इज़ 110 किलोमीटर पर आवर। पेशावर के मज़ाफ़ात में चारसद्दा का इलाका भी आता है। जनरली ये थोड़ा सा रशी एरिया है क्योंकि बिल्कुल पेशावर से साथ है, तो लोग जनरली यहाँ पे बहुत ट्रैवल करते हैं। तो पेशावर से चारसद्दा या इस्लामाबाद से आ रहा है तो चारसद्दा से पेशावर आपको रश मिल सकता है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में M1 पे दोबारा काम का आगाज़ हुआ और फिर 2007 में इसकी इनॉग्रेशन यानी इफ्तिताह किया गया। M1 मोटरवे में टोटल 6 लेन हैं, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ, और हर जो कैरिज वे एक लेन है वो 0.9 मीटर वाइड है। लीजिए दरियाए काबुल आपके सामने है। पेशावर को अल्लाह ताला की ज़ात ने पानी की नेमत से माला माल किया है। पेशावर जब भी है तो यहाँ का जो लोकल पानी है उसको बेतहाशा पिएं, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये छोटा सा दरिया जंदी भी आपके सामने आने वाला है, लेकिन इसके अलावा पेशावर अगर मोटरवे पर ट्रैवल करें तो 3 बड़े दरिया आपके सामने आते हैं। सबसे पहले दरियाए काबुल, दरिया सिंध और फिर हरो का जो दरिया है वो बीच में आता है। तकरीबन चारसद्दा हम पहुंच चुके हैं। चारसद्दा इंटरचेंज के बाद वैसे भी रश काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि हमने अपने सफ़र का आगाज़ सुबह ही किया, इसलिए हमें रश नहीं मिला। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पे बहुत सारे स्मॉल ब्रिजेज़ हैं, बड़े ब्रिजेज़ हैं, अंडरपासेस हैं, ताकि कम्यूनिकेशन को जो मोटरवे के आसपास के इलाके हैं उनको भी मुनासिब किया जा सके। तो बहुत सारे इंटरचेंजेस भी नज़र आएंगे जिसकी मज़ीद तफसील आगे आपको देते हैं। आपके सामने तमाम इंटरचेंजेस और उससे जो मुल्हिका सिटीज़ हैं उसकी तफसील मौजूद है। चारसद्दा इंटरचेंज की बात करें तो बेसिकली चारसद्दा सिटी को कनेक्ट करता है। इस तरह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आगे आपको दी जाएगी। लीजिए आपके सामने नौशहरा मर्दान इंटरचेंज आ चुकी है। इस मोटरवे पे टोटल 3 रेस्ट एरिया हैं। तो पहला जो रशकई का रेस्ट एरिया है वो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। लीजिए अगला इंटरचेंज भी आपके सामने आ चुका है जो कि मिस्री शाह वली बांडा का इंटरचेंज कहलाता है।
रास्ते में आपको एक नया इकोनॉमिक जोन डेवलप होता नजर आएगा जिसे रशिकई इंडस्ट्री जोन कहते हैं। यहाँ पे बड़ी तेजी से काम जारी है और बहुत सारी कंपनीज अपने सेटअप को यहाँ पे ओपन करने जा रही हैं। चालान में खातर खा तक इजाफा कर दिया गया है। ओवर स्पीडिंग चालान पहले 750 रुपये था, उसको बढ़ा के 2500 कर दिया गया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप सफ़र करें तो जो भी स्पीड लिमिट दी गई हो उस पर आप अमल करें ताकि आप अपने सफ़र को महफूज भी बना सकें। ये आपके सामने कैप्टन कर्नल शेर खान इंटरचेंज मौजूद है। ये बेसिकली कनेक्ट करता है सवात को, डीर को और मालाकंड को। बड़ी खूबसूरत जगह हैं, जब मौका मिले तो इन एरिया को भी आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। ला शपे खबर तक मिस्तो माला रौड़ा ताजा ताजा गलूना ड्रेसलर माला रौड़ा ताजा ताजा गलूना ड्रेसलर माला रौड़ा। इस गाने का मतलब ये था कि मेरे लिए पेशावर से कमीज लेके आओ खूबसूरत सी, साथ 3 से 4 गुलाब के फूल भी लेके आओ। लीजिए, सवाबी इंटरचेंज भी आपके सामने है। सर्दियों में आपने बहुत एहतियात करनी है। सर्दियों में बड़ी डेंस फॉग होती है और मोटरवे को अक्सर जगहों से बंद कर दिया जाता है, तो फिर आपको जीटी रोड को एसेस करना होता है। इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी फॉग आपको मोटरवे पर मिले तो अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो बुरहान से ही आप जीटी रोड पर टर्न कर जाएँ। स्क्रीन के सामने इंडस रेस्ट एरिया भी है, लेकिन ये अबेंडन है, ये बंद हो चुका है काफ़ी अर्से से। वजह मुझे मालूम नहीं, लेकिन जगह बड़ी खूबसूरत थी किसी ज़माने में, लेकिन अब ये एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दरिया सिंध आपके सामने है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे तमाम दरियाओं को पानी की नेमत से माला माल रखे। ये बेसिकली एक नेचुरल डाइवर्जन है दरिया सिंध, इसके बाद से पंजाब का इलाका शुरू हो जाता है। मैंने जैसे पहले बताया 3 रेस्ट एरिया आपको इस मोटरवे पे मिलेंगे, रशिकई, हरो और हकला के ऊपर। मोटरवे के दोनों तरफ हर किलोमीटर के बाद एक साइन बोर्ड लगा आपको नजर आएगा जिस पे एक नंबर लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक लोकेशन मार्किंग है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप 130 पर डायल करके अपनी लोकेशन पुलिस को बता सकते हैं। रास्ते में आपको इमरजेंसी रनवे भी नजर आएगा। इसका मकसद जंग की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को लैंड करवाना और टेक ऑफ करवाना है। आप जब भी M1 मोटरवे पर सफ़र करेंगे आपको चारों तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी और ये सफ़र आपको बड़ा फैसिनेट करेगा। मैंने पहले बताया M1 मोटरवे पे टोटल 6 लेन हैं, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ। सबसे पहले जो लेफ़्ट लेन है जिसे फर्स्ट लेन कहते हैं, ये बेसिकली HTB के लिए इस्तेमाल होती है। सेकंड लेन LTB गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरी लेन को ओवरटेकिंग लेन कहा जाता है और उसको सिर्फ ओवरटेकिंग की सूरत में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सेकंड लेन में LTB कम स्पीड पर जा रही है 100 एंड बिलो, तो उसको भी फर्स्ट लेन को इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे लेफ्ट पे हार्ड शोल्डर है, एमरजेंसी की सूरत में आप यहाँ गाड़ी को रोक सकते हैं। आपके सामने गाजी इंटरचेंज आ चुका है, इससे आप तरबेला डैम को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं।
अगर पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत मोटरवे की बात की जाए तो वो हज़ारा मोटरवे है, जो कि बेसिकली एबटाबाद को कनेक्ट करती है। हज़ारा मोटरवे आपके सामने है। यहाँ से आप नॉर्दर्न एरियाज़ को बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कागान, नारान भी शामिल हैं। लीजिए, हरो का दरिया भी आपके सामने है। हरो दरिया को क्रॉस करने के साथ ही एक नया रेस्ट एरिया डेवलप हुआ है। यहाँ पे रोज़मर्रा ज़रूरत की तमाम चीज़ें, फीडिंग वगैरह भी अवेलेबल है। लीजिए, हसन अब्दाल कामरा यानी कि बुरहान इंटरचेंज भी आपके सामने मौजूद है। पहले जो मोटरवे बनी तो इस्लामाबाद से बुरहान तक थी, फर्दर इसको फिर पेशावर तक कंप्लीट किया गया। अगर आप सर्दियों के मौसम में सफ़र करना चाहते हैं बट धुंध की वजह से आपको नहीं पता कि मोटरवे बंद है कि खुली हुई है, तो बड़ा आसान तरीका है। NHMP की ट्रैवल एडवाइजरी वेबसाइट पे जाके आप इसकी अपडेट रेगुलरली ले सकते हैं। हर घंटे बाद इसका जो स्टेटस है वो अपडेट किया जाता है। ब्राह्मा जंग बहादुर का इंटरचेंज भी आपकी नज़रों के सामने मौजूद है। यहाँ से अगर आप इस्लामाबाद की तरफ सफ़र करें तो रास्ते में आपको कटे हुए पहाड़ नज़र आएंगे, जो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। बेसिकली क्रश बनाने वाली कंपनियां बेदरेग इन पहाड़ों को काट रही हैं, जो कि हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान में मोटरवेज को बेसिकली बीट्स की सूरत में तकसीम किया गया है। फर्ज करें अगर M1 की बात करें तो M1 में 3 से 4 मेरे ख्याल में बीट्स हैं, और हर बीट में 50-40 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस आता है, एरिया आता है। वहाँ पे स्पेशल पेट्रोलिंग यूनिट है जो कि उस एरिया के जिम्मेदार हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वही पेट्रोलिंग यूनिट आपको असेस करता है। लीजिए, अगला इंटरचेंज AWT संजानी पसवाल आपके सामने है। आप थोड़ा सा मज़ीद आगे सफ़र करें तो आपको लेफ़्ट साइड पे बेसिकली DI खान और मियाँ वाली की मोटरवे भी नज़र आएगी। यहाँ से टर्न करके आप DI खान मियाँ वाली को असेस कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा और आखिरी रेस्ट एरिया हकला आपके सामने है। बेसिकली ये आप समझ लें कि बिल्कुल इसके बाद इस्लामाबाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसको बनाने का मकसद शायद ये है कि अगर आप लाहौर जा रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। लीजिए, आपके सामने आखिरी इंटरचेंज तनोल फतेह जंग भी मौजूद है। यहाँ से आप तनोल फतेह जंग के एरिया को असेस कर सकते हैं। फाइनली वी रीच इस्लामाबाद टोल प्लाजा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। इंशाल्लाह बहुत सारी आने वाली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। छोटा सा हिस्सा भी बाकी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।